रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीखोटा कराची। मेरे इतराफ़ में जो आप ये गहमा गहमी रेलवे की देख रहे हैं, ये रेलगाड़ियाँ आती जाती, ये रेलवे स्टेशन, अगर आपको लग रहा है कि हम रेलवे के हिसाब से प्रोग्राम करने के लिए आए हैं तो किसी हद तक आपका ख्याल सही है, लेकिन मामला है इस दफ़ा गंभीर नौयत का। वो इस वजह से क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले एक ख़बर सुनी होगी बड़ी अंदोनाक किस्म की कि एक निगरां जो वज़ीर थे, जो कि कलमदान गालिबन होल्ड करते थे कोल एंड माइन डेवलपमेंट का, उनके भाई रेलवे के जद में आकर, यानी कि रेलगाड़ी की जद में आकर बहुत बुरे तरीके से उनकी मौत हो जाती है। अगर देखा जाए तो ये तो सिर्फ एक वाक़या हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ना, रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो कम से कम हफ्ते में या फिर महीनों में ऐसे वाक़यात तो जिनकी अभी तक तादाद सही तरीके से पता चल भी नहीं सकी है, रोज़ाना की बुनियाद पर ना सही तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा इस तरह के हादसात हो या तो रूनमा हो रहे हैं, या एक महीने में तो कम से कम लाजमी ऐसा होता है। और अक्सर व बेशतर जो लाशें निकलती हैं वो नाकाबिल शनाख्त होती हैं, कट जाती हैं, क्योंकि पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये पटड़ियाँ जिस तरीके से नज़र आपको आ रही होती हैं और उसी तरीके से वहाँ पर हादसात भी हो रहे होते हैं। हादसात होने का नतीजा ये निकलता है कि बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ स्टेक पे लगी हुई हैं। प्लस एक और चीज़ कि जिस तरीके से ये तमाम की तमाम ये रेलगाड़ियाँ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रही हैं, ये बीचों बीच शहर के बीच में से गुजर रही हैं। जैसे कि मलीर 15 में मैं आपको अभी लेके भी चलूँगी, मलीर 15 वहाँ पर वो बंद हो गया, लेकिन एक अरसे तक वहाँ पर मुख्तलिफ हादसात भी होते रहे। और इसी तरीके से मलीर 15 के उस रेलवे स्टेशन पर वो जो एक पॉइंट बना हुआ है, ख़ास तौर पे वो जो दरवाज़ा बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से हादसात का सबब बन रहा था। यानी कि ये हादसात ये कोई एक आधा वाक़या नहीं है, बल्कि ये तवातुर के साथ हादसात हो रहे हैं पूरे शहर के अंदर। प्लस इसके अलावा भी हम एक और मकसद के लिए आए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, जो इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क है, बदनसीबी से वो हमेशा ही एक तो पाकिस्तान का वैसे भी खून का प्यासा ही रहा है, कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इन दिनों तो ख़ास तौर पे वो हर थोड़ी अरसे बाद एक बहाना तलाश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, और अभी जो पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें भी हमारे पड़ोसी मुल्क का हाथ निकला है। तो इस तरीके से हम ये सोच भी नहीं सकते हैं या 1% का कोई रिस्क भी नहीं ले सकते हैं कि हमारा कोई एक ऐसा लूप होल उनके हाथ लग जाए। अगर हम इस स्टेशन की बात करें, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पूरे मुल्क से और कराची से यहाँ पर मुसाफिर सफ़र करता है पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना का ये बिज़नेस है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको इंतहाई या तो वाजिबी सी आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी, या फिर आपको सिक्योरिटी सिरे से नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर कोई खुदा न खास्ता इसको इस्तेमाल कर लेता है इस जगह को, और आने वाले दिनों में कोई हादसा होता है, उसको भी हम लोग मलूज़ खातिर इस प्रोग्राम में रख रहे हैं। लेकिन बेसिकली हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो रेलवे है, ये कहाँ कहाँ से शहर के बीचों बीच ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से निकल रही है और जहाँ पर ये हादसात हो रहे हैं, और ये हादसात होते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक निगरां वज़ीर जो कि एक बाकायदा कलमदान होल्ड करते हैं, उनके भाई के साथ भी ये हादसा हो चुका है। खैर जान सबकी एक ही जैसी होती है, लेकिन ये हम आपको दिखाने का मकसद ये है कि अब इन पे ब्रेक लगनी चाहिए। जैसे कि अभी ये रवा दवा रेलगाड़ी को कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लगेगी, इन हादसात को भी ब्रेक लगनी चाहिए। दैट्स वाई हम ये प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। चलें ज़रा कुछ हम लोगों से बात करते हैं। मेरे ख्याल में कि ये लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन अभी हम लोग अगर जो लोग ऐसे जो यहाँ पर एक से ज़ायद मरतबा सफ़र कर चुके हैं उनसे मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी, आप अभी इंतज़ार कर रही हैं रेल का? जी जी जी। क्या लेट हो गई रेल? जी नहीं लेट हो गई जी। ये मुझे बताएं कि ये आप आ रहे, अभी इससे पहले भी आपने रेल का सफ़र किया है कभी? नहीं अभी जा रहे, अभी जा रहे। मुझे ये बताइएगा कि सही आपको लगा है यहाँ पर हिफाजत वगैरह के इंतजाम सही है? ये तो हमें पता नहीं है। आपको पता है, आप क्या कहेंगी? हिफाजत के इंतजाम सही है रेल के अंदर? आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा? नहीं डर नहीं लग रहा। सिक्योरिटी सही है? सही। चलें, ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, तो ये ख़वातीन वगैरह जो है। अस्सलाम वालेकुम, आपने सफ़र किया है? नहीं, पहली दफ़ा। कभी नहीं किया? भाई आपने पहले से कभी सफ़र किया है? आप सब पहली मरतबा रेल का सफ़र कर रहे हैं? अच्छा सर, आपने रेल का सफ़र इससे पहले कभी किया है? अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, हम घर जा रहे हैं अभी। तो आए भी आप रेल के ज़रिए आए थे? जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, रेल में मतलब चेकिंग वगैरह और बाकी जो हिफाजती मामलात होते हैं सही है? अभी तो बिजनेस में आए थे हम, बेहतर थे। और अगर वैसी जो जनरल एक उसका जो डिब्बा होता है, अगर उसमें की बात की जाए, उधर भी सिक्योरिटी के इंतजाम सही है या आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है?
नहीं, उसका अंदाज़ा नहीं है बस। उसका अंदाज़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ट्रेन क्या लेट हो गई है? जी नहीं, अभी तो आई नहीं है वो घर में। अच्छा, आप वैसे रेल का सफ़र करते हैं, आप ट्रेन का सफ़र करते हैं? ट्रेन के सफ़र में मुझे ये बताइएगा कि हिफाजती इकदामात सही हैं या कुछ उसमें लगता है कि कमी बेशी होती है? कभी कभार जो है ना ऐसा होता है कि घर में 8-8 घंटे लेट हो जाती है। नहीं, हिफाजती तरीके से, यानी कि सिक्योरिटी के। हिफाजत तरीके सही है। जनाब, यहाँ पे हमारे एक भाई ने मुझे जाते जाते मुझे रोका, मैं अभी आगे जा रही थी। इन्होंने कहा कि ये भी कुछ बताना चाहते हैं। भाई क्या हो गया, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं? मेरी बहन, मैं मतलब जा रहा था रावलपिंडी में। हाँ। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे मेरे पास कम थे। अभी मैंने एक मेरे बुजुर्ग के में से ये सामने होटल वाले, उन्होंने मेरी मदद की है। 3,000 रुपया उन्होंने दिया। अभी ये मांग रहे 2,500 रुपया और मांग रहे, 5,500 रुपया मांग रहे। आप मुझको ये बताएं मेरी बेटी, मैं गरीब आदमी, अभी मैं किधर से मांगूँ? भीख मांगूँ, चोरी करूँ? आपके टिकट के या उसके? टिकट के। टिकट इतना महंगा कैसे हो गया? पूछ लें, 5,500 रुपया कह रहे हैं। अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ रावलपिंडी से, 3,500 रुपया मैं दे के आया हूँ। और अब ये 5,000 रुपये मांग रहे हैं? 5,000 रुपया मांग रहे हैं, जो अभी टेलीग्राम जो गई है उसका। इतना तो टिकट नहीं है, इतना तो टिकट नहीं है। मतलब आप जो इसका जो एक जनरल इसका डिब्बा होता है, आप उसकी बात कर रहे हो? इतना तो नहीं है उसका टिकट। समझे? इकोनॉमी जो डिब्बा है उसका तो भाई इतना नहीं है। आपसे 5,000 रुपये कैसे मांगे? मेरी बहन, मैं अभी टिकसी से मैं आपका पूछवा देता हूँ। मैं जब ये सही कह रहे हैं? एक मिनट भाई, बात सुनिएगा। मुझे कंफर्म नहीं है, इनसे कंफर्म कर लें, इनको साथ अभी तो आप कह रहे थे कि वो वहाँ से इनको साथ ले जाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको साथ ले जाएं। रावलपिंडी का, ठीक है, सही है, मालूम कर लेते हैं। जनाब, इस वक्त हम इसी हालत में, और जैसे ही हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको जिस तरीके से दिखाया, हम वही सवालात लेकर उसी हालत में हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो टाइम वेस्ट हो जाए। हम यहाँ पर किसी ऑफिसर से, रेलवे ऑफिसर से बात करना चाहते थे। हम यहाँ क्या जो मीडिया सेल था उससे बात करना चाहते थे। हम वक्त से पहले यहाँ पर आए, लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारे इतनी जल्दी भी हमारे काम नहीं आ सकी। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है किसी एक सवाल का जवाब देने के लिए। अब ये इतना अहम मामला, लोगों की ज़िंदगियों का मामला, और यहाँ पर इस हवाले से जब हम बात करने के लिए आए हैं तो यहाँ पर सन्नाटा है, ताले लगे हुए हैं, तमाम ऑफिस बंद हो चुके हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ 4:30 बजे का वक्त है। और अगर ये टाइमिंग ऐसी है तो मुझे आप ये बताइए कि इनकी टाइमिंग का फिर मतलब मीडिया सेल तो एटलीस्ट जो है वो 24 घंटे खुला होना चाहिए। मीडिया सेल को तो 24 घंटे खुला होना चाहिए। ये मीडिया सेल ही यहाँ पर जो है वो बंद हुआ हुआ है। बाकी एक यहाँ पर ऑफिसर मौजूद नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए और आपको बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैंने अभी जाना था इनका इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने जाना था अभी इनसे बात करने के लिए, इसी हवाले से जिस हवाले से हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए कोई ऑफिसर सीट पर मौजूद ही नहीं है। और अभी सिर्फ और सिर्फ जो है जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 4:30 बजे का वक्त है। इससे पहले हम यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन कोई ऑफिसर यहाँ पर सीट पर मौजूद नहीं था। और ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि ये हमारा वो इदारा है जिसको रेलवे कहा जाता है, जो कि हमारी असास कहा जाता है, और ये रेलवे इस वक्त इन हालात में चल रहा है। एक और चीज़ आगे चलने से पहले आपको ज़रा दिखा दूं, ताकि कभी खुदा ना खास्ता आगे चल के अल्लाह ना करेगा कि अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो तो मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ, ताकि आप इसका बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आप अपने वो लूप होल्स रेलवे के हवाले से आप नोट कर लें और उसको फौरी तौर पे वक्त रहते हुए भी उसको फिक्स कर लिया जाए उन मसाइल को। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर आकर आप अपनी मतलूबा रेलगाड़ी में जाके बैठते हैं, ये तो आपको पता है। मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक आई हूँ, किसी एक शख्स ने मुझसे ना मेरा कोई शनाख्ती कार्ड मांगा, ना मुझसे या किसी और शख्स से। चले मैं मान लेती हूँ कि मेरे साथ पूरी टीम है, मैं मान लेती हूँ मेरे साथ कैमरा और माइक है, मैं एक नॉन फेस हूँ, तो शायद मुझे इस चीज़ के लिए उन्होंने एक रिलैक्सेशन दे दिया हो। रिलैक्सेशन की बात नहीं है। मैंने फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, किसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में खाना है, अपना सामान है, या फिर खुदा ना खास्ता किसी के हाथ में कोई बम या कोई आशी मवाद है। ये हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आदम सफ़र करता है। आदम मतलब इंसान यहाँ पर कराची के और मुख्तलिफ़ शहरों के शहरी यहाँ पर आकर सफ़र करते हैं इन रेलवेज़ के ज़रिए, और यहाँ पर सिक्योरिटी का ये इंतज़ाम है। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे अभी कि हम सिर्फ उन जगहों पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पर बीचों बीच शहर के अंदर रेलवे की आमदोरफ्त चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक टेक केयर मिनिस्टर सिंह जो थे, उनके भाई के साथ ये हादसा हुआ। लेकिन इस हकीकत ये है कि इससे कहीं ज़्यादा हादसा जो है वो आम लोगों के साथ
रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक मसला नहीं है कि यहाँ पर बीचों बीच शहर से ये पटरियाँ निकल रही हैं और ये इसकी आमदोरफ्त जारी है और लोगों की जान को ख़तरा है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि एक जो है ना वो और इसके लिए एक चैप्टर खुलता है और एक और इसका जो है वो हम आपको लूप होल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी का भी खैर से कोई इंतजाम नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहूँगी और अब मैं मौजूद हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन। और ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पे मैं जिस मकसद के लिए आई थी, मैंने सोचा था कि मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि जो गफलत की वजह से रेलवे के हादसात जो होते हैं उस पर बात करने के लिए आई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि गफलत तो बाद में आती है। गफलत कैसे ना हो जब गफलत का आगाज़ ही करप्शन से होगा। ये जनाब जब आप अंदर आते हैं तो ये आपसे 50 रुपये वसूल किए जाते हैं। ये है वो पर्ची, एक गैर कानूनी एक और पर्ची। मुझे चूँकि ये पर्ची दरकार थी आपको दिखाने के लिए, लिहाजा मैंने अपनी हक हलाल की कमाई में से 50 रुपये सिक्का वक्त ख़र्च करके अपनी जेब से मैंने ये पर्ची अवेल की। तो मेरी टीम को और मुझे अंदर आने की इजाज़त दी गई। ये किस कैपेसिटी में है, इसके ऊपर तो कुछ मेंशन ही नहीं है कि कौन सा इदारा इसको वसूल कर रहा है और क्यों वसूल कर रहा है, कैसे वसूल कर रहा है, क्या वजह है ये वसूल करने की। ये ड्रिग रोड पे ये आप देख सकते हैं। मैं इसकी कंप्लेंट लेकर मैंने कहा कि इतने लोग बेचारे जो आ रहे हैं अंदर, ज़रा उनकी तो ज़ाहिर है कि उनको तो जल्दी है, मैं ज़रा आऊँ और मैं दफ्तर स्टेशन मास्टर के जो है मैं इसको कंप्लेन करवाने के लिए आऊँ। तो ये मोटा सा ताला मेरा इस्तकबाल कर रहा है। यानी कि आपका एक तो बिगड़ा हुआ एक पूरा का पूरा रेलवे का निज़ाम, ऊपर से ये आपकी कारकर्दगी के कोई जवाब देने तक के लिए यहाँ पे रजामंद नहीं हो रहा। और अभी टाइम मौजूद है हमारे पास, इसके बावजूद यहाँ पर ताले पड़े हुए हैं। ये सबसे पहले तो हम जब अंदर आए हैं, और दूसरी बात ये कि सिर्फ 4 बजे हैं। 4 बजे ये कौन सा टाइम है भाई? ये रेलवे का निज़ाम तो 24 घंटे चलने वाला है। 24 घंटे जिस किसी सर्विस का निज़ाम चल रहा हो, कोई निज़ाम चल रहा हो, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? और आप किस तरीके से इसको अलाउ कर सकते हैं कि वहाँ पे 4 बजे से पहले ये बड़ा सा ताला आपको मुंह चढ़ा रहा हो? अब यहाँ पर आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको किसी किस्म की कोई शिकायत हो, कौन इसका जवाब देगा? ये मैं आपको बता रही हूँ। बबांगे दोहल प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने पहले आपको दिखाया कि वहाँ पर कोई सीरियस नहीं ले रहा इस रेलवे के निज़ाम को। अब जब रेलवे के निज़ाम को आप सीरियस नहीं ले रहे, शुरू से मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आपकी शुरुआत ही जिस चीज़ से हो रही है वही नेग्लिजेंस और करप्शन से हो रही है, तो हादसात तो फिर होंगे ही, क्योंकि हादसात तो उस वक्त रोके जाएंगे, उसको संजीदा उस वक्त लिया जाएगा जब आपका रेलवे का निज़ाम सही होगा। अब एक और बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शाहराह फैसल है और ये आप आ गए अंदर। नो सिक्योरिटी गेट, और जो सिक्योरिटी के वो जो जदीद तरीन निज़ाम के तहत जो गेट लगाए जाते हैं, वॉक थ्रू गेट, उसका तो कोई नामो निशानी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये याद रखिएगा बड़ा सेंसिटिव ये वो है, कोई एक जगह पे आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई निज़ाम आपको नज़र नहीं आएगा। आप अंदर आए हैं, कौन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कुछ पता नहीं है। किस तरीके से अंदर जो है वो आपको किसी भी किस्म के कोई ऐसे अवामिल अंदर आ सकते हैं जो खुदा ना खास्ता शरपसंद अवामिल हो। ये मैंने आपको दिखा दिया, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं कि आपकी सामने सड़क चल रही है, सड़क के अंदर ही आप सीधा कोई आ जाए, ना कोई वॉक थ्रू गेट, ना कोई सिक्योरिटी गेट, ना किसी किस्म की कोई XYZ कोई भी सिक्योरिटी। और यहाँ पर कोई भी आके यहाँ पे आपकी इस जगह को शरपसंदी के लिए इस्तेमाल कर दे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकेगा, उनको रोक ही नहीं सकेगा, कोई रोकने वाला यहाँ पे है ही। अब मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आई हूँ जिसके लिए हमने प्रोग्राम असल में किया है कि हादसात किस तरीके से होते हैं। हादसात कैसे नहीं होंगे भाई? ड्रिग रोड जंक्शन, ये मेरी नज़रों के सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये पटड़ी, यहाँ से रेलें आ रही हैं, पटड़ी पे किस तरीके से लोग फलांग रहे, वो सामने आपको पूरी पार्किंग नज़र आ रही होगी। ये पार्किंग यहाँ पर मौजूद देख रहे हैं आप, ये पार्किंग यहाँ पर मौजूद, यहीं से गाड़ियाँ जो है ना वो मोटर बाइक वगैरह जो है वो यहाँ से आ रही होती हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब रेलगाड़ी आती है तो हमें अगर लग रहा है ना कि रेलगाड़ी अभी दूर है
अगर वहाँ से गाड़ी आ रही है तो हम कहेंगे वो आराम से हम पार कर सकते हैं। रेल गाड़ी की यानी कि ट्रेन की खसूसियत ये है कि आपके पलक झपकते में वो आपको रोंद के चली जाएगी। खैर यहाँ पे बताइए भाई, यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ट्रेन है, पटड़ी है, खुदा ना खास्ता हादसा भी होते रहते हैं। आपको लगता है कि ये इस जगह बीचों बीच शहर में होनी चाहिए इस तरह पटड़ी? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से हुई हुई है। बच्चे खेल रहे हैं, ट्रेन का पता नहीं होता, मिनट में ट्रेन आगे चली जाती है। क्योंकि अभी तो आधा घंटा है तकरीबन ट्रेन आने में, तो घंटा उसके बावजूद भी आवाम भी है, फिर पार्किंग भी करीब करीब ही है, इन्होंने कभी भी हादसा हो सकता है। अच्छा वैसे हादसा इधर होते तो है ना, कई तो ऐसे हादसा हमने भी अभी भी हुए हादसे, तुम्हारे सामने सांगड़ में भी हुआ, बिल्कुल ऐसे हादसे हो सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो भाई आपको क्या लगता है इस तरह पटड़ियाँ बीचों बीच शहर में और आबादी के बीच में होनी चाहिए, जबकि बच्चे भी इधर खेल रहे हैं और इस तरह हादसा वगैरह होते हैं? आपको लगता है ऐसी पटड़ियाँ शहर के बीच में होनी चाहिए? नहीं वैसे इधर होनी चाहिए, वो उधर होनी चाहिए पटलियाँ, जिसको कहा जाता है, हाँ जंगला जिसको कहा जाता है, हिफाजती जंगला होना चाहिए जी। बच्चे खेल रहे हैं, अभी देखा है हमने, अभी ट्रेन गुजरी पता भी नहीं चला। और ये हादसे वगैरह जब आप सुनते हैं तो कभी अंदाज़ा होता है आपको कि ये वजह हो सकती है? और देखिए ख़वातीन भी यहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ पे कोई जंगला भी नहीं है, कोई हिफाजती दीवार भी नहीं है, क्या कहेंगे ये इस तरह तो हादसा रोज़ का मामूल बन जाएंगे। सही है इस तरह पटरियों का बीचों बीच शहर से निकलना? नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। जैसे देखो बच्चे सामने, बच्चे भी खेल रहे हैं और ट्रेन जा रही है, आ रही है, हादसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये बेसिकली ये जब रेलवे बनी थी ना, बिफोर पार्टीशन बनी थी, उस ज़माने में यहाँ लोकेलिटी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने जब बनाई थी तो उस ज़माने में उस हिसाब से बनाई थी। अब बेशक ये अगर ये समंदर की साइड पे ले जाएं, आवाम को इससे गर्ज नहीं है कि यहाँ पर रेलवे लाइन क्यों है, ठीक है, लोकेलिटी बढ़ती जाएगी। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनाए, गवर्नमेंट का काम है। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने के ब्रिजेस बने हुए हैं, गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस बनाए या अंडर पासेस बनाए, ठीक है ना। अब इसमें ये बच्चे खेल रहे हैं, डेफिनेटली ये कोई लोकेलिटी है और ये लोकेलिटी भी जो है ना गवर्नमेंट ने ही दी हुई है ना, इन्होंने अपने कोई कच्ची आबादी तो नहीं है, ये डेफिनेटली पक्के घर हैं और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है जगह, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, यहीं खेलेंगे, नज़दीक खेलेंगे। अगर ये ठीक है, रेलवे लाइन क्रॉस करना जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी है, रेलवे लाइन को पैदल क्रॉस करना कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए ओवरहेड ब्रिज प्रोवाइड करे। वर्ल्ड के अंदर आप दूसरे कंट्रीज़ को देने में नाम नहीं लूँगा, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के साथ अब जब आप उसको नेट पे देखते हैं तो आपको पता लगता है हमारे साथ ही कंट्रीज़ रेलवे कैसे चली गई आगे तक। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो है ना बुलेट ट्रेन चला दी। सर सीधी तरह ना पड़ोसी मुल्क भारत ने चला दी। बस मैं नाम नहीं ले रहा चूंकि मीडिया डेफिनेटली उस पर ऑब्जेक्शन भी हो जाता है कि आप नाम नहीं लें। सर जो सही बात है वो सही बात है, भारत ने चलाई है बुलेट ट्रेन। मैं नाम नहीं ले रहा, इंडिया के अंदर यानी बुलेट ट्रेन चल गई है, सारे वर्ल्ड के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा रेलवे दिन ब दिन बैक की तरफ जा रहा है, दिन ब दिन बैक की तरफ जा रहा है, खसारे में जा रहा है। तो डेफिनेटली जब इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो रेलवे तो पीछे जाएगी। रेलवे क्या, PIA भी पीछे चलेगी, बहुत सारे इदारे पीछे चलेगा। सर अभी ना मैं आई हूँ, गालिबन आप भी उसी रास्ते से आए होंगे। हम देख रहे हैं कि शाहराह फैसल, आप कुछ वजूहात की बिना पर शाहराह फैसल बड़ा एक सेंसिटिव एरिया भी है। दूसरा ये कि देखिए कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, दांत पीस के हमारे पड़ोसी ममालिक जो है ना वो बैठे हुए हैं, किसी वक्त भी कोई शरपसंद, हम हर जगह से घिरे हुए हैं। ऐसे में जब मैं अंदर आई हूँ ना तो ना कोई वॉक थ्रू गेट था, ना किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी थी, मैं सड़क से सीधी अंदर आई हूँ। अब आपने सारी बात खुद ब खुद ही बता दी है, यानी कि माशाल्लाह एंकर भी आप ही हैं और सब कुछ ऑब्जर्वेशन भी सारी आप ही की है, तो डेफिनेटली जो ऑब्जर्वेशन आपकी है वही इन सब लोगों की है, वही हमारी भी है। आपको लगता है सर ये एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है किसी शरपसंद किसी को भी? बिल्कुल हो सकता है, जहाँ पर सेफ्टी के प्रॉब्लम्स हों, जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें हों तो वहाँ पर तो होंगी बिल्कुल। ठीक है, और आप इस बारे में ये कहते हैं कि इधर ओवरहेड ब्रिज बनाना नागुज़ीर है, जिसको अभी तक इसको जो है वो बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं, ये मालगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखें, लेडीज़, बच्चे, ख़ास तौर पे कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन और थोड़ी सी हैवी, जैसे वो आगे जा रही हैं दोनों बहनें, तो इस किस्म के लोगों का रेलवे लाइन के या ट्रेन के नीचे से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाज़ दफ़ा वो चल भी पड़ती हैं, नहीं पता लगता, तो वो डेंजर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये ओवरहेड ब्रिज तो चूँकि अब ये लोकेलिटी है, वो जो ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है वो रेलवे के लिए बना हुआ है। अब ये लोकेलिटी के लिए यहाँ की जो इंतज़ामिया उनकी जिम्मेदारी है कि लोकेलिटी के लिए यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनाए जो कि रेलवे लाइन को ऊपर से आए, ऊपर से। और इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको हिफाजती जंगला लगाना आपका बहुत ज़रूरी है। आप पटड़ियों से थोड़ा सा हटके ताकि एक हदबंदी रहे। एक तो जंगला आप इस वजह से भी लगाएं क्योंकि देखिए कि यहाँ पर सिर्फ बात जो है ना वो सिर्फ इंसानों की नहीं है, यहाँ पे
मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी आ जाते हैं, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, वो भी ज़द में आ सकते हैं, तो जंगलें लगाएं। देखिए हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ नहीं देख रही, उनकी तो बात ही छोड़ दें। जो हमारे इर्द गिर्द हमसे बाद में आने वाले जो ममालिक हैं, आज़ाद होने वाले ममालिक हैं, उनका ज़्यादातर जो मुल्क का दारोमदार होता है सफरी, वो ट्रेन के ऊपर होता है। सर्कुलर ट्रेन तो यदि भी चलती थी, लेकिन अब कर छोड़ दें, वो अलग मामला है। एक बार फिर हमारे नुमाइंदे हारून रशीद, हारून भाई, अंदर मैं भी आई, आप भी आए, मुसाफिर भी आए, सारे के सारे। कोई एक गलती से ना सिक्योरिटी हमें नज़र नहीं आई, एक कोई गेट नज़र नहीं आया, एक कोई गलती से वॉक थ्रू गेट का तो कोई तसव्वुर ही बहुत यहाँ पर दूर का है। ये किसी दिन भी खुदा ना खास्ता है, ये तो बड़े आराम से सिक्योरिटी लैक नहीं कहलाएगा अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ये तो किसी दिन भी इस्तेमाल हो जाएगा किसी शरपसंदाना किसी के कार्रवाई के अंदर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम कराची शहर की बात करें तो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कराची में 3 मेन स्टेशन बनाएंगे। एक कैंट स्टेशन है, डिग रोड स्टेशन है, लांडी स्टेशन है। लेकिन जो है रेलवे इंतज़ामिया या वाकई गवर्नमेंट जो है इन तीनों स्टेशनों पे सिक्योरिटी उस तरह प्रोवाइड नहीं कर रही है जिस तरह इनको करनी चाहिए। यहाँ कोई चेक बैलेंस नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और रास्ते में अगर हम आगे कोई भी जो है, अगर हम बात करें कराची से लेकर गगर फाटक तक जो रेलवे लाइन है, साइडों पे रुकावटें भी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन हादसा होते हैं। अगर हम बात करें रवां साल की तो कम से कम जो है 100 से ज़्यादा जो है शहरी रेलवे की जद में आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, यानी कि ट्रेन हादसे की जद में आकर। जी, जिसमें एक सूबाई निगरान वज़ीर का भाई भी शामिल है। इसके बावजूद जो है हुकूमत को इस चीज़ का कुछ ख्याल नहीं आ रहा। तो डिग रोड स्टेशन पे आ रहा है, आप चली जाएं, लांडी स्टेशन चली जाएं या फिर कैंट स्टेशन, किसी को कोई परवाह नहीं है कौन मुसाफिर आ रहा है जा रहा है। साइड पे जो इतनी कम रेलवे लाइन इतनी ज़्यादा नहीं जो कि आबादी के बीच में से गुजर रही है। कराची शहर गुंजान आबाद शहर है, अतराफ में आबादी हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं, इनको कोई रुकावट का रोकने वाला नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है। अगर ये रुकावटें खड़ी करेंगे तो हादसा से बचा जा सकता है, कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी को सख्त करना होगा। बुनियादी यहाँ की जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो बराए नाम भी नहीं है। एक होता है ना कि बराए नाम होना भी, यहाँ तो बिल्कुल इंतज़ामात जो है वो ना होने के बराबर है। कौन मुसाफिर आ रहा है, उसके पास क्या सामान है, कोई ऐसा जिसमें आतिशी माद हो सकता है, सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर हो सकता है जो कि ममनू है ट्रेन में ले जा रहा है, जिस सिलेंडरों से गुज़श्ता दिनों कुछ अर्सा कबल गैस सिलेंडर फटने। एक चीज़, एक मिनट हारून भाई, अब वो देखें, ये बच्चे जरा देखें, नादिर जवान जरा दिखाओ वो बच्चे किस तरीके से वो बच्चे बीचों बीच ट्रेन के निकल रहे हैं। हारून भाई बच्चे देख लें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब इस तरह की रुकावटें नहीं होंगी तो इस तरह के वाक़यात होते हैं और इसी तरह जो है ना हादसा पेश आते हैं। बेटा बात सुनो, इधर उधर बच्चे, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी मेरे बच्चे, तुम रेल के अंदर से बीच में से निकल के आ रहे हो, ये रोजाना की तुम्हारी कार्रवाई है? सुनो तो सही, इधर आओ, शाबाश बच्चे, डरो नहीं। ये मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये तुम ये लेकर आए हो और बीच ट्रेन के अंदर से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं आंटी। क्यों? हम लोग नहीं बेटा, ये किसी दिन फर्ज करो अगर ट्रेन चल गई, क्या करोगे फिर तुम? खुदा ना खास्ता तुम्हारी अम्मी, कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? तुम्हारी अम्मी का लिए तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा मुझे। है भी, चल बच्चे, चल बेटा। ये आप जरा देखें, ये सर ये बच्चे हैं, ये बच्चे इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं जलती हुई ट्रेन के नीचे। मेरे यकीन करें मेरे हाथ पांव कांप गए जब मैंने इस बच्चे को इस तरीके से आते हुए देखा है, और ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम ये यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए आवाम की सहूलत के लिए, ये इलाके वालों, डिग रोड इलाके वालों के लिए, ताकि उनको सहूलत हो, क्योंकि इस तरह तो आए दिन हादसे भी यहाँ पे होते रहते हैं। अभी मैं हारून भाई का मैं जब इसमें शॉट ले रही हूँ तो ये मेरे सामने, आप यकीन करें कि मैंने जब बच्चों को यहाँ पे वो चलती ट्रेन के बीचों बीच निकल के नीचे इस वाली रुकी हुई ट्रेन के नीचे से आते हुए देखा, मेरे यकीन करें कि मैं 1 मिनट के लिए आपने देखा होगा कि मैं हवास बाख्ता हो गई। मतलब साइमा कवल अगर हवास बाख्ता हुई हो तो उसका मतलब है कि मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन किस्म का है। मैंने वो मंजर देखा है, ये इससे ज़्यादा आपको मैं क्लियरली विजुअल्स नहीं दिखा सकती। आप क्या बताएं? चलती हुई ट्रेन चल रही है और ट्रेन चलते चलते लोग पार कर रहे हैं, इनको अपनी जिंदगी का ख्याल क्यों नहीं है? और कितने हादसा चाहिए आपको इबरत हासिल करने के लिए? चल रही है ट्रेन, आगे वो बंदा पटरी के ऊपर, उसी पटरी के ऊपर चल रहा है और फिर ये हादसा होते हैं।
फिर कहा जाता है कि ट्रेन, फिर कहा जाता है कि ये कसूरवार जो है रेलवे के जो ड्राइवर हैं वो नहीं है, बल्कि इंतज़ामिया जो कि रुकावटें नहीं खड़ी की जाती। इसके साथ साथ आवाम है जो चलती ट्रेन के सामने चलती हुई ट्रेन आ रही है उसके बिल्कुल चंद फुट के फासले से जो है रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इन इंसानों को ख़ुद भी अपनी सोचना चाहिए कि इसमें हम ट्रेन की जद में आके हमारी मौत वाक़या हो सकती और इसी तरह ये हादसा जन्म लेते हैं। जनाब, ये है वो मनाजिर जो मैं आपको दिखाने के लिए ड्रैग रोड आई, और इस तरह ही यहाँ पर इसके अलावा जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं, 5 तकरीबन पॉइंट्स हैं जो रेलवे के स्टेशन वगैरह जो हैं वो कराची के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, 3 मेन स्टेशन है। तीन मेन स्टेशन है। सिटी स्टेशन तो बराए नाम है, मेन आपका कैंट स्टेशन है, इसके बाद डिग रोड आता है, इसके बाद लांडी स्टेशन आता है। ये तीनों आबादी के दरमियान है। जबकि एक हमने सुना था कि एक कराची रेलवे को जो है वो कराची शहर से बाहर जो है लेके जाने की कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ, सिर्फ वो कागजात तक है। लेकिन मैं अब तक जो है मौजूदा सूरत हाल में 3 स्टेशन है। इन 3 स्टेशन की जो इतराब में जो आबादी हैं इन पर जो तवज्जो देने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, जो कि सिक्योरिटी इंतज़ाम ना होने की वजह से अब हम जब मौके मौजूद है 2 ट्रेनें इसके सामने से, इंजन के सामने से लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। कोई पूछने रोकने वाले नहीं। अगर रुकावटें होती तो इस तरह लोग कोई भी ट्रेन के गुजरते हुए रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करता। बहुत शुक्रिया हारून रशीद। ये है आपका सिविक सेंस, ये है आपका शहर, ये है आपकी रेलवे। मैं एक चीज़ दिखाने के लिए आई, लेकिन मुझे 10 और वजूहात फराहम कर दी गई नाकिस इंतज़ाम की वजह से और बिगड़े हुए रेलवे के निज़ाम की वजह से। जो रहती सहती कसर थी वो आम आवाम ने पूरी कर दी। मैंने इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे जाकर लोगों ने अपनी वो सिविक सेंस जो इनको खुदा न खास्ता मौत के दवार पहुंचा सकती है, उस सिविक सेंस का मुजाहरा करते हुए, सिविक सेंस का मुजाहरा करते हुए एक नेग्लिजेंस अपनी ज़िंदगी से, पता नहीं हम लोग क्या इतने आजिज़ आ चुके हैं। बच्चे इस तरीके से निकल के आ रहे हैं। इनकी माओं को कोई होश नहीं है क्या? इनकी वालदैन को कोई होश नहीं है? बड़े बहन भाइयों को कोई होश नहीं है? ये तो बच्चे हैं। आपने किस तरीके से मौत के दवार इन लोगों को जो है वो इतने फ्रीली मूवमेंट करने की इजाज़त दी हुई है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं पटड़ी के ऊपर से। मैं यकीन करें, मैं खुद हैरान रह गई हूँ। इनको कौन है ऐसे माँ बाप, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो इतने ज़्यादा गफलत का शिकार हैं? बाकी रहती से मैं तो अभी बच्चों को कह रही थी, यहाँ पर जो बड़े थे नौजवान, वो रेल ये रेल यहाँ से चल पड़ी, वो सामने जो सिग्नल है वहाँ पर टहलते हुए जा रहे हैं। ख़ुदकुशी का ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो मेरी ख़ुदकुशी है। आप ड्राइवर को फिर कुछ ना कहें, जो रेलवे का ड्राइवर है फिर उसको कुछ ना कहें। आपने ख़ुद मौका फ़राहम किया, आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लिया और फिर ये हादसा होते हैं। बीचों बीच इस तरीके से ये पटरियाँ निकल रही हैं, रेलवे का निज़ाम बीचों बीच शहर से निकल रहा है। ओवरहेड ब्रिज किसी ने आज तक बनाने की, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हो या फिर शेख रशीद साहब हो, XYZ कोई भी हो, किसी ने आज तक अपने दौरे हुकूमत में, निज़ामत में और वजारत में कभी ओवरहेड ब्रिज बनाने का आज तक कभी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको ये कहेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इससे कितने हादसा रुक सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल खसारे में जाने वाला ये आपका रेलवे का निज़ाम है। ये रेलवे चली गई आपकी खसारे के अंदर, इसको अब बहाल करने के लिए ना इसको अरसरे नौ इसको शुरू करना पड़ेगा। इस वक्त जो रेलवे का निज़ाम है इसके लिए हम ये कहेंगे कि 0 नंबर भी नहीं दिए जा सकते। जो इस वक्त आपका निज़ाम चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से चल रहा है। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।